नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि जो राहु और केतु और शनि की दृष्टि और साथ में बैठने से, यानी कि लगन के स्वामी के साथ बैठने से, सूर्य के साथ बैठने से, चंद्र के साथ बैठने के से जो कि बनता है, जिसको मतलब कि प्रेत बाधा योग के नाम से कई लोग बोलते हैं कि प्रेत बाधा योग है। कुछ लोग जो कि उसे जो है कि पितृऋण के रूप में मानते हैं। तो उस पर आज चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यह बनता है। तो इसके अंदर जो है कि हमारा जो है कि एक तो मेन जो है कि 12वां घर, क्योंकि 12वां घर जो है कि हमारे मोक्ष, हमारी मृत्यु, जहाँ से हम हमारे परलोक की यात्रा, हमारी जो है कि हमारे संतान भूमि, उससे जुड़ा होता है। और हमारे जो प्रेत या हमारे पितृ जो कि वो जो इस शरीर को मतलब छोड़कर जो कि यहाँ से जा चुके हैं और किसी कारणवश उनकी इच्छाएं जो तृप्त नहीं होती हैं, तो वो जो यहाँ पर रह जाते हैं, तो उनको तो हम प्रेत बोलते हैं। और जो मतलब कि बोलते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे में, जो वो गुजरते हैं, या तो वो मतलब जो कि इस योनि से जाकर मतलब कि तर जाते हैं यहाँ से, वो हमारे पितृ हो जाते हैं। जो कि हम उसे पितृ दोष ना कह के मतलब पितृ योग भी बोल सकते हैं। मतलब वो हमारे दादा, परदादा, चाचा जो हमसे बड़े हैं वो गए होते हैं, तो वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो हमारा नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से जो है कि, और जो 12वां स्थान है वो हमारे जो है कि उनके रहने का स्थान है। तो इसलिए हम जो है कि 12वें स्थान को इसके अंदर लेंगे। दूसरा जो है कि आपका जो पाइसेस साइन है, यानी कि मीन जो राशि है, मीन राशि 12वें भाव को रिप्रेजेंट करती है हमारी कालपुरुष कुंडली की। तो 12वां भाव की राशि जो है कहीं भी पड़ जाए, तो वहां पर मान लीजिए कि कहीं भी है जन्म पत्री के अंदर, अगर वहां पर जो है कि ये योग बन रहा है। अब ये योग बनता कैसे है? एक कंडीशन तो ये है कि आपका जो है कि शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह जो कि आपके 12वें भाव के अंदर है, और उसके साथ में सूर्य, चंद्र या लगन के स्वामी, जो यहाँ पर जो कि सूर्य ही बनता है, तो उनमें से कोई विराजमान हो, और उनके साथ में शनि, राहु या केतु में से कोई एक है हो, और या वहां पर आपका जो है शनि, चंद्र और जो लगन का स्वामी विराजमान हो, और आपके यहाँ से पंचम दृष्टि से राहु या केतु देख रहे हो, या नवम दृष्टि से राहु केतु देख रहे हो, या जो है कि शनि यहां से बैठकर देख रहे हो, और जो है कि एक शनि यहां से बैठकर देख रहे हो। शनि की दृष्टि 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है कि उन पर जो कि 12वें भाव के ऊपर, जहां पर हमारे सूर्य, चंद्र या लगन के स्वामी बैठे हैं, उनके ऊपर हमारी दृष्टि जो यहां से अगर जा रही है, तो हम जो है कि बोला जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर कि आप प्रेत, भूत प्रेत को आप अनुभव कर सकते हो, या आप जो है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके साथ कोई चल रहा है, या आपको कोई नजर आ रहा है अंधेरे के अंदर, कोई छाया नजर आई है, आपको ऐसा लगा कि कोई गया है। मतलब इस तरीके से आपके अनुभव के अंदर वो आ सकते हैं। और जो है कि हमारे जो जीवन काल के अंदर, जैसे हमारे अनुभव में आ सकता है कि हर कार्य हमारा बनते बनते बिगड़ जाता है, या हमारा कोई कार्य हो नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रेत बाधा है। तो वो क्या होता है, जैसे हमारा जो लगने से अगर आपका जो है कि शनि, राहु या केतु के साथ बैठा है, कोई दूसरा ग्रह उसको देख रहा है, राहु केतु शनि में से ही, तो क्या होता है कि हमारा शरीर वहां इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारा कहीं मन नहीं लगता है, हम किसी काम को ढंग से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो शनि, राहु, केतु जो वहां पर बैठे हैं, उनका जो है असर वहां हो जाता है। तो वो उसको जो है कि मतलब कि फ्रीली काम करने नहीं देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा जो है लग्नेश, मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ बैठा है, और साथ में जो कि हमारा 10वें भाव का स्वामी भी बैठ गया, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर बुध की राशि आ गई, यहाँ 3 नंबर, अगर 3 नंबर यहाँ आ जाती है हमारे, तो 6 नंबर यहाँ आ जाती है, तो बुध हो गया। तो मान लीजिए कि बुध वहां पर चला गया है, और शनि के साथ बैठा हुआ है, और राहु या केतु में से कोई उस पर दृष्टि डाल रहा है, अपनी पंचम या नवम दृष्टि।
तो इस प्रकार से जो है कि योग बनने पर तो क्या होता है कि हमारे शरीर पे तो उसका भार है ही है, हमें वो अनुभव तो हो ही रहा है, साथ ही वो हमारे काम, हमारे प्रोफेशन के अंदर भी हमें जो है कि अड़चने पैदा कर रहा है, कोई भी काम बनने नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से हो सकता है कोई और कार्य हो, आप आपके घर के अंदर ही हो, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए 3 नंबर यहाँ आ गया, 6 आ गया, यहाँ 9 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, तो वो गुरु की हो गई। तो वो दोनों का लगन का स्वामी भी हो गया, चौथा भाव का स्वामी भी हो गया। अगर वो बैठ गया जाके, तो कुछ लोग उसको जब गुरु बैठ जाता है तो गुरु ऋण बोल देते हैं। और माता जी का लिए अगर चंद्रमा है ही वहां पर, तो यहाँ सन है ही, यानी कि जो पितृ ऋण और मातृ ऋण, तो इसको बोला ही गया है। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो योग बनेगा बनेगा। अगर गुरु भी अगर इन्वॉल्व हो जाता है, मान लीजिए शनि के साथ गुरु बैठे हैं और राहु उनको देख रहा है, क्योंकि शनि और जो गुरु के जो योग को तो धर्म कर्म योग बोला गया है, बहुत अच्छा योग बोला गया है, लेकिन अगर वो 12वें भाव में है और उस पर राहु या केतु की दृष्टि, तो भी आपको ये चीज एक्सपीरियंस हो सकती है कि कोई चीज आपके आसपास घूम रही है, कोई आपका पीछा कर रहा है। मतलब आपको हमेशा ये लगेगा कि कुछ चीज है, कोई मेरे आसपास है, मतलब कि वहां कोई है या नहीं, आपको महसूस हो रहा होगा, दूसरे किसी को महसूस नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके के जो आप अनुभव कर सकते हैं, आपके साथ हो सकता है। तो ये तो हो गया, एक कंडीशन हो गई। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपका जो लग्नेश है, अगर मान लीजिए कि लग्नेश वहां नहीं बैठा है, मान लीजिए सूर्य वहां बैठा है, मान लीजिए सूर्य शनि के साथ बैठा है, या चंद्रमा के साथ में जो है कि राहु बैठा है, इस तरीके से कोई भी ग्रह मतलब दो के साथ में बैठा हुआ है, तो अगर मान लीजिए अगर सूर्य के साथ है तो आपकी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका। लगन के साथ है तो आपका पूरा है ही, जो पूरी कुंडली पे वो असर डाल रहा है, वो हर चीजें बाधाएं आ रही है। अगर सूर्य के साथ है आपके साथ, तो हो सकता है कि आपको जो है कि फिजिकली वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जैसे आपको छाया नजर आ रही है, आपको कोई चीज नजर आ रही है, कोई आपको रात के टाइम कहीं से आ रहा है तो आपको लग रहा है मेरे पीछे कोई चल रहा है, या आपका छाया टाइप नजर आ रहा है, कोई जो घूम रहा है। तो इस तरीके का घर में बैठे बैठे आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ कुछ है यहाँ पर, जबकि और किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर चंद्र वहां है, जो मातृ के रूप से भी बोला गया है, प्रेतवादा तो बोल ही रहे हैं लोग बाग इनको, तो अगर वो है आपका, तो आपको लगेगा आपका मन, क्योंकि शनि के साथ अगर चंद्र है तो विष योग बन गया, अगर राहु के साथ भी है तो वो जो कि एक तरीके से दूषित करता ही है, मतलब हमारे विचारों को, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। वो जो छाया है, जो छाया ग्रह है, तो छाया दिखना या छाया महसूस होना, जैसे छाया माइंड के अंदर बन जाना, वो उस तरीके का योग होता है। मैं नहीं कहता कि ये चीजें होती नहीं है, होती हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में ये है उन्हीं को ये महसूस होती हैं। उसके अंदर कंडीशन ये है कि आपका जो लग्नेश है, मान लीजिए सूर्य के साथ में राहु है, चंद्र के साथ राहु है, कुछ तो उनका है इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि पाप ग्रह जो है कि चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं, सूर्य को दूषित कर रहे हैं, या लग्नेश को दूषित कर रहे हैं। परंतु ये जो है कि मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आपको एक्सपीरियंस तब होने वाले हैं कि अगर आपका लग्नेश नीच राशि का है, वक्री है, पाप प्रभाव में है बहुत ज्यादा, यानी पापी ग्रहों की दृष्टि है। जैसे मान लीजिए यहीं पर ही अगर आपका है, मान लीजिए कि आपका जो है सूर्य बैठा है शनि के साथ, राहु यहां बैठ के आपकी दृष्टि डाल रहा है इस पे, या राहु आपका जो है कि यहां से दृष्टि डाल रहा है, राहु यहां से दृष्टि डाल रहा है लगन के ऊपर, और मंगल यहां से डाल रहा है। अब मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, राहु की दृष्टि 7 8 9, राहु की यहां सीधी दृष्टि है, राहु यहां बैठा है या केतु बैठा है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है शनि वहां पर हो गया, राहु केतु की यहां से दृष्टि हो गई, और साथ में कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए यहां पर 12 नंबर आ गया, आपका बुध यहां पर नीच का हो गया, राहु यहां है या नहीं है तब भी, और राहु यहां से दृष्टि डाल रहा है वहां पर, और बुध आपका यहां है नीच का है। तो और अगर मान लीजिए कि वहां शनि के साथ में सूर्य, यहां पर बुध के साथ में राहु आ जाए, तो ये डबल हो गया, और ज्यादा पीड़ादायक हो गया। उसमें जो है कि आपके गृहस्थ जीवन के अंदर भी इसमें खलबली मचा देनी है। आपको वाइफ को भी हो सकता है कि इसी प्रकार के जो है कि नजर आते हो, आपको भी नजर आते हो, तो मतलब इस तरीके से प्रेत बाधा हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है, या तो शनि अपनी शत्रु राशि के अंदर हो, मतलब सॉरी बुध लग्नेश अपने जो है कि शत्रु राशि के अंदर हो, या किसी प्रभाव में हो, जैसे कि यहां पर जो कि दो पापी ग्रह के लगन पे दृष्टि है, और जो है कि खुद लग्नेश राहु के साथ है, या लग्नेश केतु के साथ बैठ गया, या लग्नेश मंगल के साथ बैठ गया, यानी कि पाप प्रभाव में आ गया।
लग्नेश का पाप प्रभाव में आना बहुत जरूरी है, कमजोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब कि ये चीजें जब जो है अनुभव में तब आती हैं जब आपका लगन कमजोर है, यानी लग्नेश कमजोर है। क्योंकि लगन आपका शरीर है, अगर वो शरीर अगर आपका कमजोर है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तभी ऐसी चीजें जो है आप पे अटैक करेंगी। ये चीजें जो है कि खासकर जब नोट करने वाली है, ये नहीं कि सिर्फ आपने देखा कि हाँ जी शनि के साथ सूर्य जी पितृदोष है आपका, ठीक है कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे, कुछ नुकसान तो है उसका, थोड़ा है प्रभाव, परंतु आपका लगन अगर मजबूत है तो आपको उसके लड़ने की शक्ति और उससे पार पाने की शक्ति होगी आपके अंदर। तो आपको वो चीज अगर नजर भी आएगी तो आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप वहां जाकर देखोगे और वहां पर जो आपको अगर नजर आई भी या नहीं आई, पहली बात तो है कि जो आदमी हिम्मती होता है उसको तकरीबन ये चीजें नजर नहीं आती हैं, क्योंकि वो जो है उनका तो शरीर नहीं, आपका तो शरीर है, वो तो वैसे ही जो है कि बगैर शरीर के घूम रही है इधर से उधर। वो सिर्फ आपको जो कि भ्रमित कर सकते, जैसे राहु, राहु का काम क्या है? भ्रमित करना, छाया ग्रह है, छाया दिखाना, ऐसे विचार मन में डालना जो कि है नहीं, यानी कि आपको जो है कि उस तरीके का वातावरण बना के देना जो कि उस टाइम है नहीं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना आसपास आपके, जिससे कि माहौल ऐसा हो जाए आपके आसपास कि आपको डर लगने लग जाए। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति राहु के अंदर है, तो ये खास करके देखना है। और इसके उपाय के तौर पे मतलब लोग शांति कराते हैं, पिंडदान वगैरह है, ठीक है अगर आपने नहीं किया है पिंडदान वगैरह जो है कि जिस भी व्यक्ति जैसे पिताजी का है या माता मून के साथ है तो आप जाके करा सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सा उपाय जो कि मैं मानता हूँ, ये मेरे अपने निजी विचार है, वैसे मैं करता भी हूँ, कि अमावस्या के दिन जो है कि हम अपने पितरों को जो है कि भोजन निकाल के गाय को, कौवे को और जो है कि कुत्ते को डालते हैं, उससे जो है कि हमारे सारे ऋण उतर जाते हैं, जो हमारे जो पिताजी दादा वगैरह की वजह से जो हमारे पितृ ऋण हमारे पे आए होते हैं तो उनका भुगतान हम कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो है कि हम बाहर उतारते ही एक ये उपाय है। और जब अगर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभावित है उससे, तो जो कि हमारे जो पितरों के जो दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं, तो अपना नवरात्रों से पहले शायद आते हैं, जिनको कि मतलब जिस टाइम हम जो कि पूजा करते हैं अपने पितरों की, उसके अंदर जिस तारीख को अगर आपको याद है कि जिस तारीख को जैसे कि आपका कोई बुजुर्ग गुजरे हैं, उस तारीख को अगर आप उसका जो है कि मतलब कि खाना वगैरह निकाल के कुत्ते को, गाय को और कौवे को डालते हैं तो वो आपका ऋण उतर जाता है। अगर आपको किसी की तारीख याद नहीं है तो उसके लिए उस जो अमावस आती है, अमावस्या उस दिन जो उनके एंड में जो आने वाला दिन होता है, उस दिन अमावस्या वाला दिन होता है, उस दिन आप भूले भटके जिसका भी मतलब मान लो आपको याद नहीं है और आपकी कुंडली में वो बना हुआ है, और अब अगर आपको याद ही नहीं है कि भाई आपके सब बुजुर्गों से क्या भूल हुई है या आपसे कोई ऐसी भूल हुई है जिसकी वजह से मतलब आपके पिताजी से ऐसी कोई भूल हुई है जिसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर ये योग आया हुआ है, तो उसके लिए आप जो उस अमावस्या को पूजा कर सकते हैं, उस अमावस्या को दान दे सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि दिया लगाना है और जो है कि आपके 3 लोगों की जो कि थाली, और ज़्यादा होगा तो आप उसको एक थाली और ले लीजिए उसके लिए, पंडित के लिए, और वो जो मंदिर में पंडित को दे दीजिएगा या उसे घर पे बुला के खाना खिला दीजिए उस अमावस्या को। और जो है एक कौवे के लिए एक थाली और 2 रोटियां, 2 रोटी और 2 रोटी कुत्ते के लिए और 2 रोटी गाय के लिए निकाल के उनको पहले भोजन कराइए, उसके बाद भोजन कीजिए और जो है कि आप सूर्य को जल दीजिए, जो कि सूर्य हमारे पितरों का कारक ही माना गया, पितृ जो पिता का कारक माना गया। तो इसीलिए जो इनकी शांति करने से जो है कि इनसे जो इस योग से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। तो इससे जो है कि इसकी जो बाधाएं आपके काम में आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो सारी दूर होंगी। आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई आप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।